लखनऊ का मटका पराठा वाला। लखनऊ में बाबू कहकर एक आदमी मटका के ऊपर पराठा जलाकर बेचता था। वो अगल बगल के गांव में बहुत मशहूर पराठे वाला था। ऊपर से बाबू के पास काम करने वालों के साथ बहुत कठोर से पेश आता था। अगर कोई कस्टमर को तकलीफ दे या कोई भी काम अच्छी तरीके से ना करे तो वो उन काम वालों को तुरंत काम से निकाल देता था। इसलिए बाबू के मटके पराठे खाने के लिए बहुत लोग आते थे। उसी गांव में विनोद और ललिता के जोड़ों को धावन कहकर एक बेटा था। धावन का पिता धावन को बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया था। इसलिए बड़ा होने से भी धावन काम वालों को कम नज़र से देखता था। काम काज छोड़कर हमेशा कुछ ना कुछ बोलता था, बहुत ही कम नज़र से देखता था। एक दिन पिता के पास आकर धावन बोला, पापा, आजकल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। सबको पकड़कर खूब मारने का मन भी कर रहा है। देखिए, अब मैं सब कुछ इधर जो कुछ भी है मेरे को वो तोड़ फोड़ करने का मन कर रहा है। मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है पापा। विनोद, अरे बाबू, छोटे बाबू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वह गुस्सा के बारे में मुझे बोलो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। आप सॉल्व क्यों करेंगे? उसका गुस्सा छोड़ो, उसको पागल हॉस्पिटल में दाखिल करो, क्योंकि यह गुस्सा अच्छा नहीं। ये इसके बाल तो देखो, जैसे कोई मरीज और है ऐसे दिख रहा है। यह उसकी मर्जी, जो घर में कोई भी कुछ भी दिखे तो उसको तोड़ फोड़ देगा ये। अरे इसको मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो। उसको मटका पराठा वाला बाबू भैया के पास काम पर रखिए, तब ये गुस्सा सब कुछ। क्या ललिता, वह बाबू मेरे बेटे से काम करवाएगा? मेरा बेटा जब परोठे परोसने लगेगा तो परोठे को जलाकर राख कर देगा। बोला, अगर कोई भी मेरे बेटे के पास आएगा तो जला हुआ पराठा खाएगा क्या? अगर दम है तो तुम ही बाबू से पूछ लो, क्योंकि मैं तो नहीं पूछने वाला। वह क्या कर सकेगा मैं भी देखता हूं, कहकर चला गया। बाद में बाबू को बुलाकर ललिता उसके बेटे के लिए काम पर रखने के लिए पूछती है। ललिता के लिए बाबू मान जाता है और अगले ही दिन से काम पर चला जाता है। अगले ही दिन धावन के पास अपना पिता यानी विनोद चला जाता है और उसको बोलता है, बेटा, तुम क्या करोगे मुझे पता नहीं है। तुम्हारी वजह से बाबू का घमंड उतर जाना चाहिए और बाबू मटका परोठा बनाना छोड़कर झटका खाकर इस गांव से झटके खा खाकर भाग जाना चाहिए, कहा। धावन, पापा तुम बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। बाबू मेरे झटके से चिल्ला चिल्ला कर इस गांव से क्या इधर किधर भी नहीं अपना ठेला डाल सकेगा और होटल चला सकेगा। इधर से भाग ही जाएगा। देखो मैं क्या करता हूँ पापा। तब बाबू, हेलो, तुम बाप बेटों का बकवास बातें करो और पहले तुम्हारे बेटे को बर्तन सफाई करने के लिए कहो, बाद में बातें कर ले सकते हो आप दोनों। तब विनोद, अरे बाबू, तुम्हारे पास इतना घमंड, इस गांव में सबसे धनवान होके भी और दूर का रिश्तेदार है कहकर मेरा बेटा को तुम्हारे पास लेकर आया।
तो बड़ा बिल्डर और खुद को शाना और अच्छा समझ रहा है क्या तू? यह कहानी हमें यह बताती है कि अपने आप पर इतना घमंड मत करो।